हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो रीजनिंग का पोर्शन आता है उसकी तैयारी हम लोग किस प्रकार से करें। और तैयारी हमको ऐसी करनी है कि जो हमारे 30 में से 30 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और सारे के सारे सही हों। हालांकि रीजनिंग में इतना ज़्यादा कुछ सिलेबस होता नहीं है और ना तो इतना ज़्यादा कुछ टफ चीज़ें होती हैं कि आपको दिक्कत हो, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करेंगे कि आपको अपनी बेस्ट अप्रोच क्या रखनी है जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और सारे सही हों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं कि हम लोगों को रीजनिंग को किस प्रकार से टैकल करना है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग को, 30 मार्क्स के होते हैं। तो इसको किस प्रकार से हमें टैकल करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसका सिलेबस एक बार हमें कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस इन द सेंस कि आपने सारे टॉपिकों की आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप सिलेबस जब देखेंगे, या तो आपने कोई पेड कोर्स ले रखा होगा, या फिर आपने कहीं से ऑफलाइन से कोचिंग की होगी, या फिर आपने यूट्यूब से देख रखा होगा, कहीं से भी आप देख लिए। बस मोटिव क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। तो आपने एक बार सिलेबस देख लिया, उसके बाद फिर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। आपने नोट्स बना लिए और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे तो आपने कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। बस आपको इतना कर लेना है, यानी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अभी आप 30 में से 20, 22, 25 तक क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे। और वो जो आपके 25 क्वेश्चन हो रहे हैं और 5 क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप डेली का क्या करते रहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस जिसमें 3-4 टॉपिक ही ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है। जैसे कोई लॉजिक आ गया, जैसे मान लो कोई सीरीज का क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई पजल का क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको बस थोड़ा सा क्या होता है कि हमें लॉजिक फाइंड करना होता है। और वो लॉजिक भी क्या होते हैं कि इतने ज्यादा टफ लॉजिक नहीं आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि ये लेवल 1 का एग्जाम है, तो उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप ये समझिए कि आपको प्रैक्टिस की दिक्कत है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिस भी हमें ज्यादा नहीं करनी है। अगर आप दिन का 1 घंटा भी दे रहे हैं रीजनिंग को प्रैक्टिस के लिए, पहले तो आप सिलेबस कर लेंगे, तो सिलेबस में आप हो सकता है 2 घंटे या 2.5 घंटे भी दे रहा हूँ दिन के, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलेबस इसका 1 महीने में आसानी से हो सकता है। अगर आप दिन के 2 घंटे देते हैं डेली के, और आप 1 महीने तक देते हैं, तो आपका आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए अगर आप डेली का 1 घंटा भी इसको रीजनिंग को दे रहे हैं तो आपका लिए मोर देन इनफ है। और उसको प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, एक तो आप क्या करिए, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप इसका सेक्शनल मॉक जरूर लगाइए। सेक्शनल मॉक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन नहीं लगाना है तो आपको ऑफलाइन भी काफी सारी बुक आती हैं, उसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो क्या करिए कि इसके सेक्शनल मॉक लगाइए। अगर आप डेली का एक सेक्शनल मॉक लगाते हैं, जैसे आपने ग्रुप डी के पिछली बार 90 या 99 शिफ्ट कुछ में हुए थे, तो अगर आप डेली का एक भी लगाते हैं तो आपको 3 महीने लग जाएंगे अभी। तो आपको अभी आपके पास इतना ही टाइम है, तो आप आसानी से एक एक मॉक टेस्ट डेली का लगाते रहिए। आपने एक मॉक लगाया ग्रुप डी एग्जाम का, और उसके अलावा आप क्या करिए कि कोई सा भी एक टॉपिक, एक दिन का एक टॉपिक उठाइए और उसके आप 20-25 जितना भी आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप क्वेश्चन लगाइए। मतलब कि 25 से लेके 50 तक अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप उसके क्वेश्चन लगाइए। एग्जाम्पल के लिए आपने सीरीज का कोई टॉपिक उठाया, सीरीज के आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए, वो आपको ऑफलाइन बुक में मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हार्ड कॉपी में लगाएं या फिर मॉक फॉर्म में लगाएं तो ज्यादा सही है। पीडीएफ से आप लगाएंगे तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बाकी फिर आपकी मर्जी है। तो मैं आपको वही बता रहा था, एक तो आप क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन का एक मॉक लगा लेंगे। वो आपने ऑनलाइन लगा लिया 30 क्वेश्चन का, वो मिक्स आपका मॉक हो गया। और डेली का आप क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक ले लेंगे, तो उसके आपने 25 या 30 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जैसा मैंने आपको बताया था, आप उतने क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे आज आपने सीरीज के क्वेश्चन उठाए, आज आपने 30 क्वेश्चन लगा लिए, अगले दिन आपने सिलोगिज्म के क्वेश्चन लगा लिए, उसके अगले दिन आपने पजल के क्वेश्चन लगा लिए, उसके अगले दिन आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगा लिए। इस हिसाब से आप क्या करेंगे कि आप एक तो अपना मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो आपका 30 क्वेश्चन का मॉक है, वो मिक्स मॉक देते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक टच में रहेंगे और आप एक टॉपिक के डेली के 25-30 क्वेश्चन लगाते रहेंगे। बस आप इतना करते रहिए, इतना भी मोर देन सफिशियंट है। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, तो बस आप इतना भी करते रहेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।